श्रेणो देवा अवसारमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनो व्रजेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्यो शरदो अन्ति देवा विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। उस समय 20 लाख रुपए का दान दिया और बाद में लगभग 2 करोड़ रुपया पूरी की पूरी संपत्ति सागर यूनिवर्सिटी के लिए समर्पित कर दी। कहां मिलते हैं ऐसे दानवीर। मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं। है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। लेकिन अपना सागर भी भैया अद्भुत है। अब अपन यहां बैठे 3 बत्ती सागर की शान है। का बर्थडे है का नहीं? कई यादें आज सागर की मेरे दिल दिमाग में छा रही है। अब मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी चिरौंजी की बर्फी सागर वालों और जमुना मिठिया की चिरौंजी की बर्फी। अजब विजय टाकी टिकट डाके ज्ञान साहब की मंगोड़ी आजकल चल रही कि नहीं चल रही? भारत बेकरी के गुलाब बिस्कुट और सागर का गुजरात का, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन सागर का गुजराती नमकीन। अपने सागर को नमकीन तो भैया भोपाल और दिल्ली में धूम मचा रहा हो। और नंदू गुप्ता की पान की दुकान अब है का बंद हो गई? पीछे है गई, वो भी पीछे है। या अद्भुत अपना सागर। मेरे बहन और भाइयों, सागर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और एक बात और बताना चाहता हूं। सागर विश्वविद्यालय में एक नहीं कई हस्तियां पढ़ी है। आचार्य रजनीश पढ़े थे यहाँ, आचार्य रजनीश। सुदर्शन जी यहाँ पढ़े थे इस सागर की धरती पर। कभी पद्माकर जी और अशोक वाजपेयी जी तक ने जन्म लिया था। और एक राज की बात और बताऊं भैया, मैंने सोची कि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करनी है तो कहाँ पढ़ूं? तो दिल ने कहा सागर चल शिवराज सागर। मध्य प्रदेश में मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक फैसला हमने किया है। मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए थे यहाँ पे। और ऊंची पढ़ाई जितनी भी होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धारणा ये बना दी वो सारी की सारी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ भैया, अपन बुंदेलखंड के वासी, हम समृद्ध है, हम में बुद्धि है, हम में अकल है, हम में क्षमता है, हम में प्रतिभा है, लेकिन पैदा होते ही अपन तो अपनी पढ़ाई हिंदी में करते हैं। बुद्धि होने के बाद भी ये अंग्रेजी की पढ़ाई मार देती है। एक बार मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, कुछ दिनों बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा कारण क्या है? तो उसने कहा मामा क्या करें, बुद्धि तो तेज है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैंने पढ़ाई मेडिकल कॉलेज की छोड़ दी। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ऐतिहासिक फैसला किया है, अंग्रेजी की गुलामी हम चलने नहीं देंगे। किसी को सीखना हो अंग्रेजी जरूर सीखे, भाषा के रूप में हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी के गुलाम नहीं होंगे। आप बताइए, ऐसा अंग्रेजी का भूत चढ़ गया कि अंग्रेजी आए चाहे ना आए, टूटी फोटी बोलना जरूर चाहिए। मध्य प्रदेश में तय किया है हमने कि मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी भाषा में की जाएगी, हिंदी भाषा में की जाएगी। अरे जब जापान में जापानी में होती है, जर्मनी में जर्मन भाषा में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है, चीन में चीनी में होती है, तो बताओ अपने यहाँ हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? ये अंग्रेजी मार रही थी और ये षड्यंत्र था सचमुच में, कुछ बड़े लोगों का षड्यंत्र कि अंग्रेजी में अगर शिक्षा होगी तो बड़े पद पर
केवल उनके ही बेटा बेटी बैठ पाएंगे, गरीब के मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी आ ही नहीं पाएंगे। अब ये मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए आशीर्वाद दिया है और मध्य प्रदेश पहला राज्य है।